हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपनी इनकम का सिर्फ 10 से 20% हिस्सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आसानी से 10 से 15 साल में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है वो उनको पता नहीं रहता है। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, एनपीएस, एनएससी, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह वगैरह। अब ये जो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही या गलत नहीं है, क्योंकि सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपनी जगह पे सही है। एफडी में आप देखें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है, जबकि सामने की ओर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है, सामने उसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। और सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक पर्टिकुलर गोल के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हम बारी बारी डिटेल में कवर करते हैं। इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट। आज की डेट में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना बहुत ही आसान है, क्योंकि सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही होते हैं और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑनलाइन ही खुलवा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको ऑन एन एवरेज 5 to 7% रिटर्न मिल जाता है और ये रिटर्न भी आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से प्लस और माइनस वेरी भी होता रहता है। एफडी पे मिलने वाला रिटर्न सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सबसे कम है, लेकिन इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा है। एफडी के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट रिटर्न टैक्सेबल है। अगर आप 5 साल से ज्यादा की एफडी करवाते हैं तो आप अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एटीसी के अंडर में डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में आइडियली आपको अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीपीएफ, मतलब के पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट भी आप कोई भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। पीपीएफ पे मिलने वाला रिटर्न लगभग 7 से 8% का होता है और ये रिटर्न भी टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है। पीपीएफ के अंदर एक 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब कि आप 15 साल के बाद ही अपना पूरा पैसा उठा सकते हैं। पीपीएफ का बेनिफिट ये है कि पीपीएफ पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री है। मतलब अगर आप टैक्स फ्री इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो आप एटीसी के अंडर में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और साथ में ही पीपीएफ के अंडर आपको जो भी इंटरेस्ट इनकम मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी कोई गर्ल चाइल्ड है और उसकी उम्र 10 साल से कम है तो आप इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना में जनरली इंटरेस्ट जो है वो पीपीएफ से थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन इस योजना में आप मिनिमम 250 रुपीज से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट पर एनम कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना वाला पैसा जब आपकी बेटी की उम्र 21 साल हो जाए तब आप उसके शादी या फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो योजना है वो पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए 20 साल के अंदर बहुत बड़ा कॉर्पस अमाउंट जमा कर सकते हैं और इसके अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एटीसी के अंडर में डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आज की डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों को काफी कुछ कंफ्यूजन भी रहता है, इसीलिए हम म्यूचुअल फंड के बारे में एक सेपरेट अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15 से लेके 18% तक का रिटर्न आराम से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक मार्केट रिस्क भी रहता है। अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो आपका टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका वैल्यू भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना। डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जो आप कोई भी शेयर मार्केट ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, लेकिन इसके अंदर जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा भी होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बना के पूरा नॉलेज के साथ अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये वाले ऑप्शन से आप 18% से लेकर 24% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड जो है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और खास करके लेडीजों का सबसे प्रिय इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जनरली इंडिया में लोग गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में बाय करते हैं या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में बाय करते हैं, लेकिन आज की डेट में गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि आप गोल्ड ईटीएफ,
गोल्ड म्यूचुअल फंड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर पेटीएम गोल्ड, ऐसे अलग अलग ऑप्शन में इन्वेस्ट करके गोल्ड की वैल्यूएशन में जो बढ़ोतरी होती है उसका फायदा ले सकते हैं। अगर लास्ट 10 साल की बात करें तो गोल्ड ने हमें लगभग 9% का रिटर्न बना के दिया है। अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट के जो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन जो है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का बेनिफिट ये है कि आपको इसमें गोल्ड की प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है उसका बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में गवर्नमेंट आपको पर ईयर 2.5% का इंटरेस्ट भी पे करती है और साथ में ही इसके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम हो रहा है वो तो टैक्सेबल है, लेकिन आपको जो कैपिटल गेन इनकम हो रहा है वो टोटली टैक्स फ्री है। और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो डीमेट फॉर्म में रहता है, तो इसके अंदर प्योरिटी रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं रहता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए और इन्फ्लेशन रिस्क को कम करने के लिए सबसे बेस्ट है। सभी बड़े इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो का 10 से लेकर 20% तक का हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। अगर हम लास्ट 20 ईयर की बात करें तो इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी के अंदर लगभग 10% का रिटर्न मिला है। अब ये जो रिटर्न है वो एरिया टू एरिया एंड सिटी टू सिटी थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो वो जल्दी से बिकती नहीं, मतलब कि इसके अंदर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लाख से लेके कुछ करोड़ रुपए तक का अमाउंट चाहिए और साथ में प्रॉपर्टी बाय एंड सेल करने पे आपको रजिस्ट्रेशन फी प्लस एडिशनल प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है जो बहुत ही कॉस्टली होती है। इसीलिए आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रॉपर्टी सेल एंड बाय नहीं कर सकते। अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा है तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिए से इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम, यूलिप्स, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप अपनी रिस्क कैपेसिटी और गोल के हिसाब से इन सारे टूल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको आपका इन्वेस्टमेंट ही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा एंड आपकी पीस ऑफ माइंड भी दे सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आई होप कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए और अपने भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।